हम जब पढ़ाई करते थे तो हमको मतलब हमारे पास उतना फाइनेंशियली हम ठीक नहीं थे, तो हमारे गार्जियन रिलेटिव सबका यही था कि इसको मैट्रिक उट्रिक इंटर करा के आप वहीं भेज देते हैं। हमको वेल्डिंग सिखाए लोग, वेल्डिंग वगैरह एक्स्ट्रा टाइम में हमको वेल्डिंग, आज भी हमारे क्लास का आधा बेंच हम खुद बनाए हैं वेल्डिंग कर करके। और कुछ बच्चों को एंटरटेन करने के चक्कर में कुछ ज्यादा एंटरटेन कर देते हैं, तो उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं? उन लोगों को हम यही जवाब देना चाहते हैं कि दही में कोई ऊपर से चीनी दे रहा है तो खाली चीनी उठा के खाएंगे तो लगेगा ना कि खाली चीनी के, उसको मिला के खाइए। अगर सर जो है बच्चों को एंटरटेन करके पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक शब्द ससुरा पकड़ लीजिएगा या कोई भी शब्द पकड़ लीजिएगा तो आपको चीनी जैसा वो खराब लगेगा पूरा। और ना जाने कितना बाप जो है ना इस उम्मीद से मर जाता है कि मेरा बेटा का अगले साल हो जाएगा तो अगले साल हो जाएगा। सही है ना सर? बहुत ये सब चीजें देखिए बिहार में करेगा क्या सर, खेती है नहीं तो नौकरी है। शिक्षक है आप, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को रास्ता दिखाना ये आपको अच्छे ढंग से आता है। अभी बिहार के बच्चे या बाहर के बच्चे बेरोजगारी से परेशान हैं, उनको सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है, उन बच्चों को किस प्रकार से आप मोटिवेट करेंगे? देखिए सबसे पहले चीज क्या है कि हम कई लड़कों को ये हम ही देखते हैं, पढ़ने आते हैं ना वो मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं। बहुत तो हम ऐसे को देखे हैं उनको देख के लगता है कि ये बस पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कई लड़कों ऐसे देखे ना कि वो 10 बजे सो के उठते हैं। अब जो लड़का 10 बजे सो के उठ रहा है और रात भर वो बतियाया है फोन पे तो उसको क्या कहिएगा? तो कैटेगरी में फोन पे कहाँ बतियाया? अब उसको पता है, सबको पता है कहाँ बतियाया है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें भी आजकल के लड़कों में बहुत गलत हो गया। जो चीज वो अपना एक नए स्किल सीखने में दे सकता था उस चीज को उसने क्या कर दिया, इधर उधर गंवा दिया। यहाँ पर हम जब पढ़ाई करते थे तो हमको मतलब हमारे पास उतना फाइनेंशियली हम ठीक नहीं थे, तो हमारे गार्जियन रिलेटिव सबका यही था कि इसको मैट्रिक उट्रिक इंटर करा के आप वहीं भेज देते हैं। हमको वेल्डिंग सिखाए लोग, वेल्डिंग वगैरह एक्स्ट्रा टाइम में हमको वेल्डिंग, आज भी हमारे क्लास का आधा बेंच हम खुद बनाए हैं वेल्डिंग कर करके। और बाद में एक हेल्पर को रखे उसको सिखा दिए थे कैसे से फ्रेम काटो बनाए। वो कभी बेंच नहीं बनाया था, जो मेरा पूरा बेंच बना उसको हम ही सिखाया था। तो हम ये नहीं कर रहे कि सारे लड़के वेल्डिंग सीखे, बट एटलीस्ट जो समय वो बर्बाद कर रहे हैं उसको किसी न किसी स्किल्ड में रखे। क्योंकि आजकल आप बोल रहे हैं आजकल वर्क फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम होम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। हम अभी पटना में है, हमको एक बार पीडीएफ टाइप कराना था, अचानक हमको लड़कों का मन किया कि कल हमको टेस्ट लेना है और हमने पहले से अनाउंस किया था, हमारे दिमाग से उतर गया था। और यहाँ पे ना कुछ शायद छठ वगैरह था तो ज्यादातर छठ में बिहार के वर्कर छुट्टी पे चले जाते हैं। हम यहाँ बैठ के आगरा से टाइप कराए थे, तो कोई ना कोई स्किल्ड वर्कर था, हमको आगरा क्यों भेजना पड़ा? तो आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया। अगर आपके पास स्किल्ड है ना तो आप स्किल्ड घर से भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल एक चीज पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, हमेशा एक बैकअप प्लान इंसान को रखना चाहिए कि हमारे पास कुछ ना कुछ है। अगर आपके पास फाइनेंशियली वीक है तो जरूर ये तो रखना ही चाहिए। बिहार के युवाओं आपको खान सर एक संदेश दे रहे हैं कि हमेशा एक बैकअप प्लान जरूर रखिए। बिहार के गार्जियन अक्सर युवाओं पे दबाव डालते हैं कि नहीं तुमको सरकारी नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी लेना है, सरकारी। उसके कारण जो है बेवजह पटना में बच्चे जो है दर दर की ठोकरें खाते हैं जिनको इंटरेस्ट भी नहीं रहता पढ़ाई में। तो उन गार्जियन को क्या संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्किल, दूसरा टाइप का स्किल भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसमें लड़कों को भी स्पष्ट करना चाहिए। लड़कों को भी लगता है एक दो फिल्मी देख लेंगे तो मोटिवेट हो जाएंगे एकदम। यहाँ पे आपको पास भी कुछ पहले से आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। 1:3 का रेशियो रहता है। हम हमेशा अपने स्टूडेंट को कहते हैं अगर हम 1 घंटा पढ़ाए तो तुमको 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा तो ही रिजल्ट होगा। अगर तुम कहीं कोचिंग में तुम 2 घंटा पढ़ के आते हो तो 6 घंटा घर पे पढ़ना पड़ेगा। लड़का उसको पढ़ता नहीं है, बहुत कम मेहनत करते हैं सब। जो लड़के मेहनत नहीं करते उनका तो रिजल्ट कभी नहीं होने वाला। लेकिन गार्जियन से भी ये कहेंगे आप उसका मतलब देखिए कि उसका फील्ड किधर है, किधर वो इंटरेस्ट ले रहा है जाने के लिए। बहुत बार ऐसे लड़के आते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। एक बार तो मेरे पास पिछला एनडीए का जो एग्जाम हुआ, अभी रिजल्ट आया, जिस दिन इसका पेपर लीक हुआ उस दिन रिजल्ट आया। वो लड़का कहा कि सर मेरा गार्जियन हमको डिफेंस में जाना था, तो उस उत्तराखंड में उसने पता किया तो 40,000 फीस थी और हमारे यहाँ एनडीए में है तो 999 फीस थी। उसने कहा कि सर हम बस एडमिशन इसीलिए लिए हैं कि आपका फीस कम है, बाकी हमको पता है कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा गार्जियन हमको करा के दिया है और हम ताज्जुब कर रहे हैं यार ये कैसा लड़का है, ये खुलेआम कह रहा है कि हमको पता हमको इंटरेस्ट नहीं है। और ताज्जुब कब हुआ पता है? उसका रिजल्ट हो गया, कल आया था रिजल्ट हो गया। हाँ रिजल्ट हो गया उसका। एयरफोर्स उसका विंग्स वो भरा एयरफोर्स का। अगर उसका इंटरव्यू हो गया तो फिर सीधे फ्लाइंग ऑफिसर बनेगा, पायलट। अब वो करा कि सर हमको कैसे भी इंटरव्यू पास करा दी, अब हमको बनना है। मजाक मजाक में पढ़ लिए थे। तो इसमें दो भी चीज होती है सर, जिन लड़कों का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है कहीं ना कहीं टीचर्स ने भी दगाबाजी किया है। पढ़ाई इतनी इंटरेस्टेड चीज होती है ना, कोई फिल्म बताइए जिसमें लोग कहें कि हमको समझ में नहीं आया, अच्छा लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन समझ में तो आया होगा। तो टीचर्स को भी मेहनत करने की जरूरत है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग आप पे सवाल भी करते हैं कि आप जो है कुछ बच्चों को एंटरटेन करने के चक्कर में कुछ ज्यादा एंटरटेन कर देते हैं। तो उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं? उन लोगों को हम यही जवाब देना चाहते हैं कि दही में कोई ऊपर से चीनी दे रहा है तो खाली चीनी उठा के खाएंगे तो लगेगा ना कि खाली चीनी के, उसको मिला के खाइए। अगर सर जो है बच्चों को एंटरटेन करके पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक शब्द ससुरा पकड़ लीजिएगा या कोई भी शब्द पकड़ लीजिएगा तो आपको चीनी जैसा वो खराब लगेगा। पूरा दही में मिला के खाइए। बहुत अच्छा
वहाँ पे बहुत अच्छा दही में लगेगा, यहाँ पे पता चला दही नीचे छोड़ दी, केवल इंटरटेनमेंट देख रहे हैं। एक साइंस दही खाएंगे तो भी खट्टा, तो कहेंगे तो खट्टा लग गया। हमारा मानना है कि 40 मिनट तक लड़कों को आप कंटिन्यू रखिएगा, तो 40 मिनट के क्लास को कंटिन्यू करने के लिए उसके लिए एक बूस्टअप चाहिए। आपको पता है सेना जब ड्यूटी करती है, कोई लड़ाई नहीं होगा, फिर भी सेना में कभी कुश्ती कराया जाएगा, कभी वार प्रैक्टिस होगा, कभी गेम कराया जाएगा, कभी कुछ। क्यों इंटरटेनमेंट है? आपको चेंज होना चाहिए, उसको लगना नहीं चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। लग गया तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो उसको एकदम हंसी मजाक में पढ़ लेना चाहिए। और ये बात वही कहेंगे जो हमारे स्टूडेंट नहीं है। ये बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी कहते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग कहते हैं। और उन लोगों का ही सवाल है कि लड़कियों पे इतना कटाक्ष क्यों करते हैं सर? वो उतना ही देखबे करते हैं तो हम क्या करेंगे? पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। हम हमेशा लड़कियों को एक चीज को मोटिवेट करते हैं। जब गांव में, आप एक चीज गांव की मेंटेलिटी देखिए, गांव के बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो लड़कियों को भेजते नहीं है बाहर पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में अजीब सी मानसिकता है कि वहां जाएगी बिगड़ जाएगी। हम यहाँ के हर लड़कियों को कहते हैं कि जब तुम पटना से छुट्टी पे घर जाओ तो संस्कार विहीनता मत करो। जिनको मामा नाना को प्रणाम नहीं भी करती थी, नमस्कार प्रणाम सलाम करो, ताकि उनको लगे कि नहीं ये भी गई थी तो ज्यादा संस्कार सीख के आई है। क्योंकि 1947 से 2022 तक 75 साल से पुरुष सोच रहा है देश को आगे ले जाने का, नहीं हो रहा है। 10 साल बस महिलाएं बराबरी का साथ दे दे, आगे निकल जाएंगे हम लोग। बस 10 साल हमको महिलाओं को आगे निकलना है। आज भी जो कहते हैं महिलाओं पे कचा है, सबसे बड़ा महिलाओं का बैच लड़कियों का हमारे यहाँ रहता है। लड़कियां से पूछिएगा आप घर में ज्यादा सेफ है कि हमारी कोचिंग में, वो कहेगी हमारी कोचिंग में। ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी बात सर बोल रहे हैं कि पिछले 75 साल से पुरुषों के कंधों पे देश को आगे ले जाने की जिम्मेवारी है। अगर सिर्फ और सिर्फ 10 साल महिलाओं के कंधों पे ये जिम्मेवारी बराबर की दे दी जाए तो शायद जो है देश विकास कर जाएगा और देश आगे चल जाएगा। तो ऐसे जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों के काबिलियत का, मेहनत का सम्मान करना, क्योंकि ऐसे शिक्षक हैं तभी शिक्षा बचा हुआ है और तभी बच्चों का भविष्य बचा हुआ है। जय हिंद।